जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना सीरीज़ और सीरीज़ में इस बार हम लोगों ने जॉब रेफरल पे इंक्लूड किया है ताकि जो जॉब सर्च कर रहे हैं लोग, उनको भी हेल्प मिले हमारे ट्यूटोरियल से। तो अ, जैसा कि आप देख रहे हो कि ऐसे यहाँ पर मैंने एक एसेंचर का जॉब रेफरल किया है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि इस ईमेल एड्रेस पे आपको इस फॉर्मेट में अपने रिज्यूमे सेंड करना है और ये ओपनिंग्स है। आप ये ओपनिंग्स देख लेना इसको। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। ये ये सारी ओपनिंग बैंगलोर लोकेशन के लिए है बेसिकली। तो आप यहाँ से वो लोकेशन देख लेना, आपको जो भी हो उस ईमेल एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हो। तो ये तो रहा आज का रेफरल हमारे लिए। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने ये समझ लिया किस तरह से हम एंगुलर में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम पोर्ट चेंज करते हैं, एनजी सर्व और पोर्ट को लिख के हम पोर्ट से कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम किस तरह से बेज़ल टूल क्या होता है, बेज़ल टूल बेसिकली यूज़ किया जाता है एंगुलर को डेवलप करने के लिए यूज़ किया था। एक तरह के ये इस पैकेजेस को ट्रैक कर सकते हैं उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर किस तरह क्या होता है एंगुलर में, किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि जैस्मिन फ्रेमवर्क क्या होता है, जैस्मिन फ्रेमवर्क किस तरह यूज़ करेंगे और ये जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है एंगुलर में वो कौन-कौन से होते हैं, जैस्मिन है, कर्मा है, प्रोटेक्टर है, तो ये हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो लेट्स मूव ऑन। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स लाइक एंगुलर मटेरियल इंस्टॉलेशन और ये किस तरह से होता है, तो और ये बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है और ब्राउज़र एनिमेशन जो हैमर डॉट जेएस होता है वो किस तरह से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे किस तरह से हम लोग पैकेजेस को कंपोनेंट आज हम समझेंगे किस तरह से कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है और किस तरह से कंपोनेंट को हम कॉल करते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो तो जैसा कि हमने बात किया था एंगुलर में हम लोग कंपोनेंट किस तरह क्रिएट करते हैं और देखो एंगुलर में हर कोई जो चीज़ होती है वो कंपोनेंट बेस्ड होती है। सो अभी हम लोगों को जैसे हम लोग अगर कुछ भी अगर हम जैसे हमारा ये जो प्रोग्राम था यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेसिक कंटेंट आ रहा है। तो ये कंटेंट किस तरह से आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो आपको बता दूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एस आर सी है, एस आर सी के अंदर ऐप फोल्डर है। ऐप के अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है वो हमारा ऐप डॉट कॉम्पोनेंट एच टी एम एल से आ रहा है और ये कंटेंट जो हमारा है ये शो हो रहा है और इसको हमने कॉल कहाँ किया है ऐप डॉट टी एस के अंदर। तो जैसा आप देखोगे यहाँ पे ऐप डॉट टी एस को कॉल किया गया, एच टी एम एल कॉल किया गया टी एस के अंदर। ये टेम्पलेट है तो यहाँ पे भी आप जैसे टू वे बाइंडिंग करते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा जो भी चेंजेस कर रहे हो टेम्पलेट में यूआरएल में, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। और मॉडल डॉट टी एस में क्या डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, जैसे ऐप कंपोनेंट आपने ऐड किया राइट, तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट आपको मेंशन करना होगा और जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी हम नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो एक मेन्यू बनाएंगे जो कि हमारा हमारा वो मेन्यू होगा वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंट्रोल सी दबाएंगे और जैसे कंट्रोल सी दबाएंगे ये बाहर आ जाएगा। तो आपका जो एप्लीकेशन है जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्योंकि हमने वो सब क्लोज कर दिया इसलिए ये बंद हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए हम कमांड लिखेंगे एन जी जनरेट सी सी एन जी जनरेट जी फॉर जनरेट सी फॉर कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम दे देंगे मेनू। तो ये जो कंपोनेंट है ये कहाँ पे बेसिकली ये क्रिएट करेगा, ये एसआरसी के अंदर करेगा। तो हम यहाँ पर दे देंगे एसआरसी। तो ये जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं मेनू कंपोनेंट
यहाँ पे हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के पहले ये आपसे पूछेगा कि या आप देखो, अब आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया एसआरसी के अंदर। आप देखो मेनू के नाम से एक ये कंपोनेंट सारे बन के आ गए, ठीक है। तो एसआरसी, ये हमारा प्रोजेक्ट एसआरसी के अंदर ऐप एसआरसी मेनू। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे मेनू के अंदर मेनू बॉक्स, जैसे आप इसको इसको आप रन करोगे एप्लीकेशन को, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एनजी सर्व करोगे। तो जैसे ही आप एनजी सर्व करोगे, तो ऑलरेडी जो अगर अगर हमारे फाइल में एरर नहीं होगा, देखो ये पोर्ट नंबर, ये जो बोल रहा है पोर्ट नंबर ऑलरेडी फॉर 200 जो है ऑलरेडी यूज़ में है। तो डिफरेंट पोर्ट में आप रन करना चाहते हो, तो उसके लिए यस कर दो। जैसे आप यस करोगे, तो आपको ये तुरंत ही पोर्ट नंबर चेंज कर लेगा और पोर्ट नंबर चेंज करके जनरेट कर लेगा न्यू यूआरएल। तो अभी आपको क्या दिखेगा, जैसे ही हमने हमने क्या किया, हमने एंगुलर में मेनू जनरेट किया, राइट। तो मेनू जनरेट किया तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। देखो ये पोर्ट नंबर क्या दिया इसने, यूनिक पोर्ट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट कर लिया। तो ये एक खासियत है एंगुलर की कि आपको बार बार पोर्ट चेंज करना नहीं पड़ेगा। अपने जो पोर्ट पे चलाना है वो ये ऑटोमेटिकली एंगुलर, ये देखो आपका ये आ गया। अब जो है हमने जो मेनू क्रिएट किया था, ये मेनू वर्क्स आ गया। अब ये शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने इस मेनू को, ये ऐप मेनू को कॉल नहीं किया है। तो यहाँ से हम सेलेक्टर को लेंगे जो हमने मेनू क्रिएट किया था, और हम हमने अपने ऐप मेनू पे जाएंगे और यहाँ जाके हम इसे कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक मेनू आ गया, मेनू वर्क्स आ गया। तो जो कंटेंट यहाँ पे है वो आ गया मेनू वर्क्स, जो हमारा एचटीएमएल के अंदर है वो एचटीएमएल आ गया। अब हमें यहाँ पे मेनू बनाना है, तो हम मेनू बनाने के लिए क्या लेंगे, अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट ले लेंगे, यूएल, और यूएल के अंदर हम यूएल ले लेंगे, और यूएल के अंदर हम एक लिस्ट ले लेंगे, एल आई। तो ये हमने एक लिस्ट ले लिया। लिस्ट के अंदर हम चाहे तो 3-4 आइटम्स ले लेंगे, होम्स ले लेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट ले लेंगे, उसके बाद सर्विसेज ले लेंगे, उसके बाद फोटोस ले लेंगे। ये सारी सर्विसेज ले लेंगे। जैसे आप इसको देखोगे फ्रंट एंड पे, तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये मेरा होम मेन्यू बन गया। तो अब चाहे तो यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो, बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर सकते हो, और बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करके आप अपने तरीके से काम कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, हमने मेन्यू को कॉल कर लिया अपने होम पेज पे। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट क्रिएट किया, और कंपोनेंट क्रिएट करके हमने एक मेन्यू कंपोनेंट क्रिएट किया, और उस मेन्यू कंपोनेंट का जो हमें वहाँ पे हमें हमारे टीएस फाइल में जो हम लोगों ने क्रिएट किया है सेलेक्टर, उस सेलेक्टर के बेसिस पे हमने उसको अपने ऐप डॉट जो मेन प्रोजेक्ट था, जिससे हमारा ऐप डॉट कॉम्पोनेंट एचटीएमएल है, वहाँ पे हमने कॉल कर लिया। तो इससे हमारा जो मेन्यू का कंटेंट है वो आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड करेंगे, बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करेंगे, और देखेंगे बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करके हम किस तरह से काइंड ऑफ लाइक वी विल क्रिएट अ काइंड ऑफ अ ब्यूटी, लाइक काइंड ऑफ कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर। और हम समझेंगे कि कैसे जो है and like guys, thank you very much for watching. Please press the bell icon so that you can get the updated video also, and don't forget to subscribe and like. Thank you very much.